भी तो आज हमने जिस टैग को समझना है वो है हमारे पास पी का टैग मींस पैराग्राफ का टैग। ओके। तो पैराग्राफ का टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है हमारे पास, जब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है। तो जब भी कोई टेक्स्ट लिखना होगा उसको हम पी के टैग के अंदर लिख लेंगे, इवन कि वो एक सिंगल लाइन हो या मोर देन वन लाइन हो। ठीक है, बट उसको हम पी के टैग के अंदर लिखेंगे। मतलब यहाँ एचटीएमएल के अंदर पैराग्राफ डजंट मीन कि वो मोर देन वन लाइन होगा तभी वो एक पैराग्राफ होगा। हमने कोई सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट भी देना है, जो भी टेक्स्ट अदर देन हेडिंग है हमने उसको पी के टैग के अंदर देना है। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ। अच्छा, पी के टैग के अंदर उस टेक्स्ट को लिखने का एक पर्पज होता है। ठीक है, पैराग्राफ हमें पता है कि जस्टिफाई फॉर्म में होते हैं, साइड से स्पेसिस नहीं उनकी छुट्टी होती, प्रॉपर एक लाइन एंड हो रही होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले एक टैब स्पेस होती है, टैब स्पेस जिसको हम 8 स्पेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस होती है। तो ये जो सारा लेआउट है ना प्रॉपर, वो पी के टैग के अंदर हमें मिलता है। इसलिए हमने पैराग्राफ को जब भी राइट करना है तो पी के टैग के अंदर राइट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, p.html। ठीक है, मैंने इसका p.html नेम रख दिया। अब हम कोड कर लेते हैं html, देन हेड, देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, बॉडी, और हेड के टैग के अंदर हमारे पास क्या आता है, टाइटल। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक इजी मेथड भी बता देती हूँ इसको लिखने का। आप अगर वीएस कोड को यूज़ कर रहे हैं तो ये आई होप कि हम 4-5 प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में बात की है, तो ये अब इसकी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम आप डायरेक्ट अगर HTML यहाँ से ये इसको एंटर कर देना तो भी आपके पास ये कोड राइट हुआ हुआ आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ से मेटा के टैग हटा दें, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये टाइटल तक रहने दें और दैट्स इट। ठीक है, ये आपका टाइम सेव करेगी। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, पी का टैग देना है। पी का टैग उसी तरह से जैसे हमने पहले एच के टैग H1 H2 टैग्स देखे। ठीक है, पी का भी एक क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास, तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में हमें अपना टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, माई नेम इज आयशा। ठीक है, एंड यू आर वॉचिंग आयशा हब। ओके, ये एक टेक्स्ट लिख दिया मैंने, बट फॉर द सेक ऑफ लाइक हम कह सकते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना टेक्स्ट हम लिखें पैराग्राफ में, लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका भी आप टाइम सेव करने के लिए आप एक कोई डमी टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से एक डमी पैराग्राफ लिख सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने पी का टैग लिखा है पैराग्राफ के अंदर जो लिखा है, उसको मैं क्या करती हूँ, जाके एग्जीक्यूट करके देखती हूँ कि हेडिंग जो हमने पहले पढ़ी उसमें और इस पैराग्राफ पी के टैग के अंदर जो हमने लिखा उसमें क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम, देन फाइल का नेम आता है। ठीक है, तो मेरी फाइल का नेम क्या है, p.html। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब अगर हमने डमी टेक्स्ट लिखना हो तो क्या करेंगे, आप p का टैग देंगे, देन आप लिखेंगे लॉरम। लॉरम इप्सम टैग जो है ना वो हमारे पास एज अ डमी टेक्स्ट ऐड होके आ जाता है। ठीक है, जस्ट एक वर्ड लिखने से सारा टेक्स्ट मेरे पास आ गया, तो आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं मोर देन वन पैराग्राफ को ऐड कर लेती हूँ। हम्म, ठीक है, ये डमी पैराग्राफ ऐड कर लिया हमने। देखें, प्रॉपर पैराग्राफ के फॉर्म में ये हमारे पास ऐड होके आ गया। ठीक है, तो अगर हमने इसके बाद कोई नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं एक और पी का टैग लगाऊं, ठीक है, आप सिंपल टेक्स्ट में और पी के टैग में डिफरेंस आप फील करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना दोबारा से एक टेक्स्ट, अब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे ये एंड हुआ, उसके बाद उसने उस प्रीवियस पैराग्राफ और नेक्स्ट पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस दी। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। तो यानी वो पी के टैग को उसने इस तरह से प्रॉपर एक और एक इसको पी के टैग को यूज करने का एक पर्पस भी है कि हम वो सारी चीजें जो अपने पैराग्राफ पे जो अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो हम पी के टैग के अंदर कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही कोई टेक्स्ट लिख दें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, लाइक मैं लिख दूँ डमी टेक्स्ट।
ठीक है, तो फिर इस टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेक्स्ट कोई उसका वो बोल्ड हो सकता है, वो इटैलिक हो सकता है। अगर आप एमएस ऑफिस जानते हैं तो आपको पता होगा, वो बोल्ड होता है, इटैलिक हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बहुत सारी पैराग्राफ की वो होती है। इसका कुछ साइज बड़ा हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है टेक्स्ट में, जो कि सिंपल अगर आप टेक्स्ट लिख दें तो खाली टेक्स्ट तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, बट उसको आप कोई भी ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन वाला काम है ये सब नहीं कर सकते उस पर अप्लाई, ठीक है। तो आपने इसको पी की फॉर्म में करना है। इसके ऊपर जो पैराग्राफ के ऊपर सबसे ज्यादा एक चीज अप्लाई होती है, एक प्रॉपर्टी, हम वो पढ़ लेते हैं, अलाइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, अलाइन। या इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मजीद एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ऊपर वाले पैराग्राफ में और नीचे वाले में डिफरेंस फील हो। ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने एक और डेमी पैराग्राफ ऐड कर लिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अलाइन की प्रॉपर्टी देती हूँ, अलाइन। आपको पता होगा कि पैराग्राफ जो होते हैं वो अलाइन जस्टिफाई होते हैं। जस्टिफाई क्या होता है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर हम जाके अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो ये फील हो रहा है आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस छुटी हुई है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नजर आ रही होंगी ये साइड्स पे। तो लेकिन ऊपर वाली जो देखिए हमने उनको एग्जैक्ट उसने स्पेसिस को कंज्यूम किया, देन एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर आ गया। तो ये सारी चीजें हम जस्ट पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, और ये वेबसाइट की लेआउट को बहुत बेटर बनाती है। जैसे हम, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट ले लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट, अब ये क्या है, ये उनकी हेडिंग है, ठीक है, और ये क्या है, उनका पैराग्राफ का टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट की क्या है, प्रॉपर एक, आप कह लें कि इन इसकी एक कोई फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ें कब अप्लाई होती हैं, जब आप इसको पी के टैग के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है हमेशा उसको किस टैग के अंदर लिखना है, पी के टैग के अंदर लिखना है, ताकि आप अपनी वेबसाइट के लेआउट को बेटर बना सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।